हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनबी क्लासेस 2। आज मैं आपको क्लास 9 का एक्सरसाइज 10.1 का सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। हाफ पार्ट मैं बता चुकी हूँ, तो आज मैं नेक्स्ट पार्ट बताऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 Question number 16. In a triangle ABC, median AD is produced to X such that AD is equal to DX. Prove that ABXC is a parallelogram. Given in triangle ABC, AD is median जो कि हम लोग को दिया हुआ है and AD is produced to X जैसा कि फिगर में देख रहे हैं हम लोग that such that DX is equal to AD. dx इज इक्वल टू AD ये गिवन था बच्चों। तो प्रूफ क्या करना हम लोग को? प्रूफ ये करना है कि ABXC ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, यही हम लोग को प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखेंगे इसका इन ट्राइंगल ABD में इसमें और ट्राइंगल CDX में देखेंगे हम लोग AD इज इक्वल टू DX। AD और DX तो गिवन था। BD इज इक्वल टू DC क्योंकि D मिड पॉइंट है तो BD इज इक्वल टू DC कर सकते हैं। एंगल ADB और एंगल CDX ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया ये वाला बच्चों। तो हम लोग ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CDX कर सकते हैं SAS क्राइटेरिया से करके। तो CPCT के जरिए हम लोग AB इज इक्वल टू CX कर सकते हैं। AB देखेंगे यहाँ पर AB ये रहा, CX ये रहा, ये दोनों हम लोग इक्वल कर सकते हैं CPCT के द्वारा। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल DCX यहाँ पर देखेंगे फिगर में ABD यानी कि ये वाला एंगल और DCX ये वाला एंगल, ये भी हम लोग CPCT से किए हैं। उसके बाद बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं AB पैरेलल CX एंड AB इक्वल टू CX, therefore ABXC is a parallelogram. Now come to question number 17. In a parallelogram ABCD, X and Y are the midpoints of sides AB and DC respectively, so that quadrilateral AXCY is a parallelogram. जैसा कि आप फिगर में हम लोग देख रहे हैं। टू प्रूफ क्या करना है? AXCY सॉरी मैंने Y से लिख दिया है, इसको आप CY कर ले। AXCY इज ए पैरेललोग्राम, यही हम लोग को प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे लिखेंगे? AB पैरेलल CD, ठीक है, AB पैरेलल CD। तो यहाँ पर एंड AX एंड Y आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB एंड CD, देयरफॉर AX इज इक्वल टू YC। क्यों? क्योंकि हाफ ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड AX पैरेलल CY, therefore AXCY is a parallelogram. A pair of opposite sides are equal and parallel, hence proved. Now come to question number 18. In figure 10.38, PQRS is a parallelogram and angle Q is equal to 60 degree. If the bisectors of angles P and Q intersect at X on SR, prove that X is the midpoint of SR and SR is equal to 2QR. Solution देखेंगे। एंगल PQR is equal to 60 डिग्री जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। एंगल PSR ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल XQP और XQR ये 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि XQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q। आगे देखते हैं हम लोग। एंगल RXQ यहाँ पर है, RXQ इज इक्वल टू एंगल XQP ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हुआ है जो कि 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल XRQ ये वाला निकालना है। तो 180 डिग्री माइनस ये भी 30 है, ये भी 30 है, तो ये क्या हो जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। यानी कि XRQ ये वाला एंगल क्या आ जाएगा? 120 डिग्री। आगे देखते हैं। एंगल SPQ इज इक्वल टू एंगल XRQ ये 120 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल SPX इज इक्वल टू 60 डिग्री इज इक्वल टू एंगल XPQ हो जाएगा। देयरफॉर XP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P।
ट्राइंगल एस पी एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एस पी इज इक्वल टू एस एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, ठीक है। एक्स आर इज इक्वल टू आर क्यू, तो एस पी इज इक्वल टू आर क्यू, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैराग्राम आर इक्वल। आगे देखते हैं, आगे है एस पी इज इक्वल टू एक्स पी इज इक्वल टू एस एक्स, ये इक्वेशन 1 मानेंगे। एस पी इज इक्वल टू आर क्यू, ये इक्वेशन 2 मानेंगे। आर क्यू इज इक्वल टू एक्स आर, ये इक्वेशन 3 मानेंगे। और ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल भी बना है। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट, तीनों से हम लोग को क्या मिला, एस एक्स इज इक्वल टू एक्स आर। तो हम लोग कह सकते हैं x इज द मिड पॉइंट ऑफ एस आर, ये पहला वाला प्रूव्ड हो गया। नंबर 2 देखेंगे, एस एक्स इज इक्वल टू क्यू आर, तो हाफ एस आर इज इक्वल टू क्यू आर, ऐसा कह सकते हैं। तो एस आर इज इक्वल टू 2 क्यू आर, ओके, इट इज प्रूव्ड। Now come to question number 19. PQRS is a parallelogram. L and M are points on PQ and SR respectively, satisfying PL is equal to MR. Prove that LM and QS bisect each other. जैसा कि फिगर में हम लोग देख रहे हैं, PL is equal to MR. PL जो है MR के इक्वल है, जो गिवन है, प्रूव करना है। SN is equal to NQ और MN is equal to NL, ये प्रूव करना है। तो प्रूफ क्या निकलता है, since SR and PQ are opposite sides of a parallelogram, PQ is equal to SR, ये क्वेश्चन 1 मानेंगे। ऑल्सो PL is equal to MR, ये क्वेश्चन 2 मानेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, 2 से 1 को घटाएंगे तो हमारा रिजल्ट होगा LQ is equal to SM, ये क्वेश्चन 3 मानेंगे। नाउ इन ट्रायंगल SMN इस ट्रायंगल में लेंगे, उसके बाद QLN इस ट्रायंगल में लेंगे, ठीक है। आप फिगर बना लीजिएगा बच्चों, तभी समझ में आएगा आगे। एंगल SMN इज इक्वल टू एंगल QLN, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हुआ। एंगल MSN इज इक्वल टू एंगल LQN, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा। SM इज इक्वल टू LQ फ्रॉम 3, जो ऊपर अभी हम लोग निकाले थे। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस से। SN इज इक्वल टू NQ और MN इज इक्वल टू NL, बाइसिपिसिटी हो गया। तो देयरफॉर LM एंड QS बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये था 19 नंबर का सॉल्यूशन। 20 नंबर का देखते हैं, गिवन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC विथ ईच साइड 30 सेंटीमीटर, फर्दर XY पैरेलल BC, XP पैरेलल AC, YQ पैरेलल AB एंड XY प्लस XP प्लस XQ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, फाइंड PQ। जैसा कि फिगर यहाँ हम लोग देख रहे हैं, क्लियरली XY पैरेलल BC एंड रिमेनिंग 2 साइड्स आर कॉमन, ठीक है। XY पैरेलल BC है, ठीक है। ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल AXY आर सिमिलर, यहाँ पर देखेंगे ABC और AXY दोनों सिमिलर है। दैट इज ट्राइंगल AXY इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि ये भी एन इक्विलेटर माना जाएगा। तो इक्विलेटर है तो तीनों साइड इसके इक्वल हो जाएंगे, यानी कि XY इज इक्वल टू AX इज इक्वल टू AY। सिमिलरली उसी तरह ट्राइंगल BXP एंड triangle QYC are also similar to triangle ABC and are equilateral triangles. तो therefore इसके भी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगे, इसके भी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगे, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। Now AB is equal to AX plus XB, हम AB को लिख सकते हैं AX plus XB। तो XY plus XP ये क्वेश्चन 1 मानेंगे। फिगर बना लीजिएगा तभी समझ में आएगा बच्चों। AC इज इक्वल टू AY प्लस YC इज इक्वल टू XY प्लस YQ, ये क्वेश्चन 2 हो गया। आगे देखते हैं, BC इक्वल्स टू BP प्लस PQ प्लस QC, BC इज इक्वल टू XP, BP के बदले XP लिख सकते हैं, PQ प्लस YQ, ये क्वेश्चन 3 मानेंगे। अब हम लोग ऐड करेंगे तीनों इक्वेशन को, 1 2 3 इक्वेशन को ऐड करेंगे। AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 2XY प्लस XP प्लस YQ, क्योंकि सब में इक्वेशन 1 2 3 में रिपीट हुआ है। XY यहाँ भी, XY यहाँ भी, XP यहाँ भी, XP यहाँ भी, YQ यहाँ भी, YQ यहाँ भी, और एक्स्ट्रा PQ निकल गया। जो जो वैल्यूज दिया हुआ है क्वेश्चन में वो वैल्यू पुट करेंगे और PQ का वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21। इन फिगर 10.41 LMNO इज ए ट्रेपेजियम विथ LM पैरेलल NO इफ P and Q are the midpoints of LO and MN respectively and LM equals to 10 cm and ON is equal to 5 cm, calculate PQ। हम लोग को PQ निकालना है। तो join P and Q
P और Q को ज्वाइन करेंगे, PQ पैरेलल LM पैरेलल ON. Since the length of the line joining the midpoints on the non-parallel sides of a trapezium which is parallel to the other two parallel sides, that is each of the bases, is equal to the half the sum of the lengths of the bases. So we can write, हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि PQ is equal to half into LM plus ON is equal to half, जो वैल्यू दिया वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर. Now come to question number 22. PQRS is a trapezium in which PQ parallel SR, PQ parallel SR and A and B are respective the midpoints of PS and QR if SR is equal to 11 cm, AB is equal to 15 cm. Calculate PQ. AB 15 दिया हुआ है, SR 11 दिया हुआ है. AB is equal to SR plus PQ by 2. तो 15 into 2 ये उधर चला जाएगा, ये 11 वैल्यू दिया हुआ है PQ. इस तरह से हम PQ 19 सेंटीमीटर निकाल लेंगे. Hence the value of PQ is 19 centimeter. Now come to question number 23. In figure 10.42, P is the midpoint of side BC of a trapezium ABCD in which AB parallel DC, a line through P and parallel to AB meets AD in Q, so that Q is the midpoint of AD. Given ABCD is a trapezium where AB parallel DC, P is the midpoint of BC. यहाँ P देख रहे हैं midpoint BC का, that is CP is equal to BP and PQ parallel AB parallel CD. ठीक है, आगे देखते हैं. टू प्रूव Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, हमको यही प्रूव करना है. तो प्रूफ ये लिखेंगे हम लोग. ज्वाइन AC, let PQ intersect AC at G in triangle ABC. P is the midpoint of BC and PG parallel AB. As PQ parallel AB, parts of parallel lines are parallel. Therefore, G will be the midpoint of AC and GQ parallel CD. As PQ parallel CD, parts of parallel lines are parallel. Therefore, Q is the midpoint of AD. Hence, proved. Now come to question number 28. ABCD is a parallelogram and E is the midpoint of side BC. If DE and AB when produced meet at F, prove that AF is equal to 2AB. Equivalently, B is the midpoint of AF. जैसा कि फिगर में हम लोग देख रहे हैं. In the figure, triangle DCE इस ट्रायंगल में and triangle BFE इस ट्रायंगल में. एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल. एंगल DEC इज इक्वल टू एंगल BEC, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा. EC इज इक्वल टू BE. क्यों होगा? क्योंकि E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. एंगल DCB, एंगल EBF अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा. देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल DCE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCE बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से कह सकते हैं. तो DC इक्वल्स टू BF, ये CPCT के द्वारा हुआ, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. नाउ CD इज इक्वल टू AB. ABCD इज ए पैरेललोग्राम, सो AF इज इक्वल टू AB प्लस BF. AB प्लस CD लिख सकते हैं हम लोग, तो CD को हम AB लिख सकते हैं. तो AB प्लस AB इज इक्वल टू, यानी कि AF इज इक्वल टू 2AB. प्रूव्ड. Now come to question number 29. In figure 10.48, P is the midpoint of a side AB of a parallelogram ABCD. A line through A parallel to PC meets DC at Q and BC produced at R, so that BR is equal to 2AD, AR is equal to 2AQ, that is Q is the midpoint of AR. Number 1. In triangle ABR, P is the midpoint of AB and PC is parallel AR. Therefore, C is the midpoint of BR. Converse midpoint theorem से हम लोग कह सकते हैं BR is equal to 2BC. BR is equal to 2BC हम लोग लिख सकते हैं. But BC is equal to AD. Opposite sides of parallelogram are equal. Therefore, BR is equal to 2AD. नंबर 2 देखते हैं हम लोग. ABCD is a parallelogram. अब फिगर बना के रखिएगा तब समझ में आएगा. DC parallel AB, QC parallel AB कर सकते हैं हम लोग. Now in triangle ARB, आप देखेंगे फिगर में ARB, देखिए ARB, ठीक है. C is the midpoint of BR, CQ parallel AB, Q is the midpoint of AR. कन्वर्स midpoint थ्योरम से हुआ, तो AR is equal to 2AQ ऐसा लिख सकते हैं. तो दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. 29 का 1 और 29 का 2 भी. 38 नंबर देखते हैं. इन द फिगर ABCD is a trapezium in which DC parallel AB, AD and BC are produced to E and F, and angle EDC is equal to angle FCD is equal to 50 degree. Find the values of X and Y.
जैसा कि फिगर में हम लोग देख रहे हैं। तो AE इज प्रोड्यूस्ड एंड BF इज प्रोड्यूस्ड मीट एट G, ऐसा हम लोग ज्वाइन करेंगे आगे प्रोड्यूस करके। इन ट्राइंगल GDC में ये एंगल तो दिया हुआ है दोनों, और सो GD इजकल टू GC, GD GC के बराबर हो गया क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल भी बन रहा है और CD पैरेलल AB भी है। तो GDC और GAB ये दोनों ही 50 डिग्री हो गया। उसी तरह इधर भी GCD GBA ये दोनों ही 50 डिग्री हो गया, यानी कि B का पूरा एंगल ये 50 डिग्री हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंगल GAB इजकल टू GBA 50 डिग्री, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, यानी कि GAB आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो GA इजकल टू GB, GA में GD माइनस करेंगे, GB में GC माइनस करेंगे, तो DA इजकल टू CB बन जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल BCA, AD इजकल टू BC, जैसा कि प्रूव्ड हम लोग ऊपर किए थे। उसके बाद AB इजकल टू AB कॉमन है, तो एंगल DAB इजकल टू एंगल CBA ये इक्वल हो जाएगा। दोनों ही ट्रायंगल साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ADB एंगल BC ये बाय CPCT से हो गया। बट ADC इजकल टू DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री कर सकते हैं, यानी कि 130 डिग्री निकल जाएगा दोनों का वैल्यू। एंगल ADC माइनस ADB घटाएंगे और DCB में ACB घटाएंगे, तो मेरा एंगल क्या आ जाएगा, CDB इजकल टू DCA। ये फिगर देख के ही समझिएगा, तब समझ में आएगा। इन ट्रायंगल ODC कॉमा एंगल CDO प्लस DCO 180 डिग्री माइनस DOC करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। एंगल CDO इजकल टू DCO इजकल टू 60 डिग्री बाय 2, यह आ जाएगा 30 डिग्री। आगे देखते हैं, x डिग्री इजकल टू 180 डिग्री माइनस एंगल CDO माइनस DCB। 180 डिग्री में 30 डिग्री और 130 डिग्री घटाएंगे, 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री यानी कि 20 डिग्री आ जाएगा, जैसा कि फिगर में आप यहाँ देख सकते हैं। y डिग्री निकालना है हम लोग को यहाँ, तो एंगल ADB इजकल टू एंगल ADC माइनस CDO करेंगे, यानी कि 130 डिग्री में 30 डिग्री घटाएंगे तो ये 100 डिग्री आएगा। ओके, ये वाला पूरा आपका 130 डिग्री, उसमें 30 डिग्री घटाएंगे तो 100 डिग्री आ जाएगा। ये किसका वैल्यू आएगा, y का। तो x का वैल्यू हो जाएगा 20 डिग्री और y का वैल्यू हो जाएगा 100 डिग्री। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे सॉल्यूशंस आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो आपको कोई भी चैप्टर का एक्सरसाइज चाहिए आप मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगी उसे मैं अपने इस चैनल में अपलोड करने की। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, तभी आपको मेरा आने वाला सभी वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिलते रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एनबी क्लासेस 2। थैंक यू, बाय बाय।